देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ब्रह्मा कुमारीज की विशेष भागीदारी। साहित्य और संस्कृति के सेतु पर भारत ने नया अध्याय रचा। सितंबर 2025 में रूस की राजधानी मॉस्को स्थित VDNKH में आयोजित 38वां मॉस्को इंटरनेशनल बुक फेयर इस बार खास रहा, क्योंकि भारत को अतिथि देश का सम्मान प्रदान किया गया। भारत ने यहाँ 2000 से अधिक पुस्तकों का भव्य प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रंगारंग श्रृंखला ने पूरे मेले को भारतीय रंगों से सराबोर कर दिया। इस मेले में ब्रह्मा कुमारीज रूस की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। संस्था ने अपनी समृद्ध प्रकाशन सूची प्रस्तुत की और आगंतुकों के लिए एक विशेष ध्यान कक्ष की व्यवस्था की, जहां आगंतुकों ने मौन, आंतरिक शांति और आत्मशक्ति का अनोखा अनुभव किया। इसमें अनेक लोगों ने पहली बार राजयोग ध्यान को निकट से जाना। ब्रह्मा कुमारीज ने इस सफल आयोजन में सहयोग देने के लिए भारतीय दूतावास, मॉस्को तथा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। 15 अलग अलग मंचों पर कुल 300 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए। लेखक भेंट, पुस्तक विमोचन, चर्चा परिचर्चा, गोलमेज और मास्टर क्लास सहित कई गतिविधियां आयोजित हुई। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निर्देशिका बीके सुधा, बीके विजय के निर्देशन में आध्यात्मिक पुस्तकों को रखा गया। रूस में भारत के एम्बेसडर विनय कुमार के मार्गदर्शन में रूस के विभिन्न क्षेत्रों और 7 विदेशी देशों के 300 से अधिक प्रकाशक और वितरक अपनी श्रेष्ठ कृतियों के साथ उपस्थित रहे। Indian pavilion that I invite all of you to visit. More than 20 Indian publishers have brought more than 2,500 titles. And the Indian Pavilion is not only the place where you can get books, but also a place where especially curated meditation programs, cultural events, and also workshops and discussions will be held. ब्रह्मा कुमारीज की ओर से हम आपकी रोचक प्रस्तुति के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम सुंदर हृदय की परियों की कहानियाँ नामक एक साहित्यिक प्रतियोगिता भी आयोजित करते हैं। हम आपको अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। 5 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले युगलों का हुआ सम्मान। जामनगर में ब्रह्मा कुमारीज के रत्नाकर भवन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुषमा की उपस्थिति में अम्बा भगत की वाड़ी में ब्रह्मा कुमारीज से जुड़े एवं धारणाओं पर चलने वाले युगलों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। अवसर पर प्रयागराज सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मनोरमा और अहमदाबाद से बीके डॉक्टर दामिनी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। स्थानीय सेवा केंद्र की बीके प्रकाश ने सभी अतिथियों का तिलक व पुष्प वर्षा से स्वागत किया। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों से जुड़े 5 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान की राह पर चल रहे 60 से अधिक युगलों को सम्मानित किया गया। प्रयागराज से आई बीके मनोरमा ने अपने मधुर वचनों से उपस्थित सभी भाई बहनों को एक दंपति के रूप में जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखे, कलयुग के आधुनिक युग में सामाजिक जीवन में शांति, स्नेह और भाईचारा कैसे विकसित करे आदि विषयों पर विस्तार से समझाया। इस पूरे कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी परिवार के जामनगर सेवा केंद्र, ध्रोल सेवा केंद्र और कलावड़ सेवा केंद्र सहित आसपास से भाई बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जमशेदपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के यूनिवर्सल पीस पैलेस में ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासन प्रभाग के अंतर्गत स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सरकारी अधिकारी, कॉरपोरेट नेता, NGO प्रतिनिधि और आध्यात्मिक नेता शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य यह संदेश देना था कि प्रशासन की वास्तविक सफलता केवल तकनीकी कुशलता में नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक प्रक्रिया में मूल्यों और आध्यात्मिकता के प्रयोग में निहित है। सम्मेलन में दिल्ली से बीके ख्याति और बीके विधात्री ने विशेष सत्रों पर प्रकाश डाला। तो आज जिन चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, ये चैलेंज हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामने आ रहा है। आज सड़क से गुज़रते हैं, वो भी एक चैलेंज है। ट्रैफिक मिल जाए, वो भी एक चैलेंज है। फ्लाइट मिस हो जाए, चैलेंज है। कहीं पहुंचना है, समय पर नहीं पहुंच पा रहे, अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। कई बारी बन जाता है, कई बारी हम सेल्फ क्रिएटेड भी होता है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हमने उसको खुद ही अपने दिमाग में इतना इम्पॉर्टेंट या चैलेंजिंग क्रिएट कर दिया। सुख का अभाव और शिक्षा में सुख ना ढूंढ पाना
ये हमारे दुख का कारण है। तो सुख देने वाले का भी शुक्रिया, सुख में तो स्ट्रेस होगा नहीं। और जब शिक्षा आती दिखाई दे रही है तो क्या उसका स्ट्रेस होना चाहिए? जब वो चीज़ मुझे चाहिए तो उसका भी स्ट्रेस क्यों होना चाहिए मुझे? अपने मन को पहले से ही नेगेटिव कर लेना कि ये नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा चैलेंजिंग है, ये उसी क्षण अपने लिए हार निर्धारित कर देता है। कोल्हान क्षेत्र की निदेशिका बीके अंजू ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कईयों ने अपने अनुभव भी साझा किए। अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। तनाव भरे जीवन में सामाजिक दायित्व तो छूट जा रहा है या पवित्रता से नहीं हो पा रहा है, तो हम समाज का ऋण भी चुकता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों से ही हमें जो सकारात्मक सोच पैदा होती है उसका लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकता है। और मैं आप सब जानते हैं सारा विश्व में भारत एक ऐसा देश जिसको भारत माता कहा जाता है। माताओं में इतनी शक्ति है कि वो सारा दुनिया को बदल सकते हैं, जिसका एक प्रमाण है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और जब भी आप जाते हैं कुछ न कुछ सकारात्मक सोच लेके जाते हैं, और यही सकारात्मक सोच आपका जीवन में परिवर्तन लाता है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थान अध्यात्म, योग, ध्यान इत्यादि को पुनर्जागृत कर रही हैं। ये बहुत ही महान कार्य ये कर रहे हैं। ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ कि ये संस्थान अपने सत उद्देश्य में सफल हो। नेत्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक नेक पहल के तहत सेंटर फॉर साइट ने ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में एक निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस शिविर में मुख्य अतिथि विधायक युद्धवीर सेठी, जम्मू की प्रभारी बीके सुदर्शन दीदी जी के मानवता की सेवा और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। जम्मू की प्रभारी बीके सुदर्शन दीदी ने डॉक्टर रूही और डॉक्टर मधु सहित समर्पित चिकित्सा पेशेवरों की एक टीम ने उपस्थित लोगों को व्यापक नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान की। हर्षित स्लाथिया ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि बीके रविंदर बाली ने कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के वैज्ञानिक, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट विंग और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के सहयोग से अंतर्मन की समरसता से बाहरी उत्कृष्टता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर के शिव उपहार भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ, जिसमें इंजीनियर राजीव गुप्ता, संजय मेहता, इंजीनियर बीके अमृता, इंजीनियर हितेश तिवारी और बीके विमला द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन हुआ। बीके अमृता ने अपने व्याख्यान में कहा कि कार्य केवल खुशी पाने के लिए मत कीजिए, बल्कि पहले खुश रहकर कार्य कीजिए। इस अवसर पर बीके विमला ने सभी को आशीर्वचन देते हुए जीवन में राजयोग अपनाने की प्रेरणा दी। अभियंता संघ के अध्यक्ष हितेश तिवारी ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस आयोजन का मकसद अभियंता इंजीनियरिंग पेशों में लगे लोगों को केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की दिशा में प्रेरित करना है। देखिए, कोई भी एनर्जी को या तो हम सप्रेस कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है उसको ट्रांसफॉर्म करना। हम उसे ट्रांसफॉर्म कैसे करें? और आध्यात्मिकता हमें वो ऊर्जा देती है कि हम उसे ट्रांसफॉर्म करें, हम उसे सेटल करें। अमृता दीदी ने हमको इतना सारा चीज़ बताया है, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, और इन्होंने हमारी हार्मोनी भी चेक कर ली है कि हम लोग कितने हार्मोनाइज्ड हैं और उसको कैसे और हार्मोनी में ला सकते हैं, उसका भी तरीका बताया है। तो निस्संदेह मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग आज के प्रोग्राम से बेनिफिट हुए होंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।